नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी में मैंने आज दोनों ग्रुप में बताया था कि अगर हम यहाँ पे 24,188 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो हमें यहाँ पे एक मूव मिल सकता है। ये हमारा मेक और ब्रेक रहता है, जहाँ पे देखेंगे तो 24,287 के आसपास था। यहाँ से हमने एक और कैंडल ऊपर लगाया, वापस जैसे ही उसके नीचे आया हमारी फेवर में यहाँ पे सेलिंग में आ गया था। तो ये पॉइंट में एक अच्छा सा मिला था मूव। हमारा टारगेट 50-70 पॉइंट का ही था, पर यहाँ पे काफी ऊपर गया था और यहाँ से ये रिवर्सल हुआ है। बैंक निफ्टी में आज हमने देखा कि जो ये डब्ल्यू पैटर्न था, डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट करने के बाद दो कैंडल और ऊपर गया, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने अगर एसएल लगाए थे उनके एसएल हिट करके ये वापस जो मेकर ब्रेक है वहां पे आ गया है। यहाँ पे 52,300 एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम बार बार रिजेक्शन होते हैं, और नीचे में जो सपोर्ट बन गया वो 400 वाला है। तो अभी ये जो वीक की एक्सपायरी है, अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जिन्होंने ये सेल करके बैठे हुए हैं, अभी उनका तो एसएल बहुत दूर हो जाएगा, क्योंकि 52,500 है। तो अगर आप यहाँ से 700 पॉइंट हो, तो उन्होंने क्या किया होगा आज कि ऊपर में कॉल बेच दिया है और नीचे में यहाँ पे पुट बेच दिया। साइडवेज रखने का ये लोग पूरा यहाँ पे प्लान करके चल रहे हैं। अनलेस यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर गैप डाउन ओपन होता है 650 के नीचे कहीं पे, तो फिर यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। नहीं तो ये लोग यहाँ पे अभी साइडवेज का प्लान करके यहाँ पे चल रहे हैं। आज जो एक्सपायरी थी, जहाँ पे मैंने जो शॉर्ट किया था 59,200 का था, करीबन 140 पॉइंट लास्ट में भी मिल रहा था। वहां पे फिर मैंने जो बुक किया वहीं से ये आज आप जो देख रहे हो ये कैंडल मेरा इस लेवल के आसपास बुक था। उसके बाद में एक ऊपर गया, एक नीचे कैंडल आया, तो अच्छा हुआ था उस टाइम निकल गया था, क्योंकि वो 20 वाला फिर 80 के प्राइस पे चल रहा था प्रीमियम। तो कभी भी जीरो का वेट मत करो। आपको लग रहा है कि 70-75% आपको प्रीमियम मिल गया है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आज इसने काफी अच्छा सा टाइम पास किया था मिड कैप निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे जिस लेवल पे था लग रहा था कि अगर ये लेवल निकल जाता ना 530 वाला, तो एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग मिलता हमें, जो लेके जाता 600 के आसपास, या तो फिर इसको ब्रेक डाउन करना था 470। दोनों में से किसी को भी इसने ब्रेक नहीं किया और साइडवेज होके इसने खत्म कर दिया। ये बैक टू बैक दो एक्सपायरी है जिसने यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग किया है। अभी नेक्स्ट एक्सपायरी जो होगा वो उसका लास्ट एक्सपायरी होगा मंडे का, उसके बाद में ये फिर मंथली का हो जाएगा। अब समझते हैं कल जो फिन निफ्टी का एक्सपायरी है वो कैसे हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। हम यहाँ पे निफ्टी ले लेते हैं। और तो जो मैंने आज आपको बताया था कि ये जो लेवल से रिजेक्शन हुआ है वो फिबोनाची 50% रिजेक्शन था। कैंडल देखेंगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिल रहा है कि ग्रीन है, पर ऊपर से काफी अच्छा सा सेलिंग भी हुआ है। अभी भी वही लेवल पे जाके यहाँ पे लोअर एंड पे यहाँ ये क्लोज हुआ है। कल के मुकाबले देखे तो यहाँ पे 6 पॉइंट ही हुआ है, एडजस्टमेंट था, नहीं तो ये 24,120 के आसपास क्लोज हुआ है। और बैंक निफ्टी में कोई एडजस्टमेंट इतना नहीं है, क्योंकि वो फ्लैट ही वहां पे बंद हुआ है, पर वो थोड़ा आज पॉजिटिव था। कल वापस अगर ये यहाँ पे हम 2470 के नीचे निकलते हैं, हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड ढूंढ सकते हैं जो लेके जाएगा आपको 23,830 तक। हम उसको इंट्राडे में देख लेते हैं कि इसको कैसे ट्रेड करना है। नीचे में जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हो, एक तो क्या आपको देखने को मिल रहा है कि एक एम पैटर्न सा बन रहा है, जैसे बुक में होता है वैसा नहीं है, पर एक सेम यहाँ कह सकते हो कि ये डबल टॉप बना रहा है। नीचे इसका ये सपोर्ट का काम कर रहा है 24,070 के आसपास। 2470 के नीचे सस्टेन करेगा तो आपका टारगेट होना चाहिए 24,910 एंड 23,910 एंड 23,840। ये दो टारगेट के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम पहले रखेंगे, जो इसका पहला अगर इसी लेवल पे खुलता है तो फिर हमारा पहला टारगेट ये रहेगा 910 के आसपास। सेकंड हमारा रहेगा ये 40 के आसपास। ओके, तो ये दो हमारे कल के लिए टारगेट रहेंगे। हमारा जो मेक और ब्रेक का पॉइंट है वो रहेगा 70। तो 70 के नीचे रहता है वो हमारा नीचे का टारगेट ओपन होगा। शॉर्ट कवरिंग में इसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि अगर हम जैसे यहाँ पे इस लेवल पे जाएंगे फिर से रिजेक्शन आ जाएगा ये लेवल का। यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुआ था, ऊपर में जाते हैं फिर से ये जो कैंडल का आज रिजेक्शन आया हुआ है। तो 200 से लेके 240 के बीच में काफी अच्छा सा रेजिस्टेंस है, तो इजीली पार नहीं होगा। तो शॉर्ट कवरिंग के लिए मैं यहाँ पे फिर वेट करना चाहूंगा 260 270। अगर वो यहाँ पे निकल गया
तो फिर आपको एक यहाँ पे वन वे 500 तक भी लेके जा सकता है। और ऊपर से क्या कर सकते हो आप, एक ट्रेंड लाइन भी बना देना, तो यहाँ पे एक तीसरा कंफर्मेशन हो जाएगा कि इस हिसाब से अगर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे तो इस लेवल पे खुलता है कंसोलिडेशन के होके फिर से 270 निकलता है, तो एक अच्छा सा हमारे लिए लॉन्ग का ट्रेड बन सकता है। नहीं तो हम यहाँ पे फ्लैट होने के बाद नीचे की साइड लो को ब्रेक करते हैं तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमको थोड़ा एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है, तो अभी यहाँ पे कोई ऐसा सेल का सिग्नल नहीं है, तो मैं कल इसको ट्रेड करने से जब प्रेफर करूंगा कि मैं फिर निफ्टी को ट्रेड करूं या तो फिर यहाँ पे निफ्टी को ट्रेड करूं, वो थोड़ा सही लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको फॉल करने के लिए पहले यहाँ पे इसको 51,500 आना पड़ेगा, यानी कि ऑलरेडी 300 पॉइंट चला गया होगा। अनलेस हम गैप डाउन 300 पॉइंट होते तो ये बेस्ट हो जाएगा सेलिंग के लिए। अगर ये फ्लैट और गैप अप ओपन होता है तो इसको आप अवॉइड करना। अगर करना ही है तो 52 300 एंड नीचे में 51 400 का आप यहाँ पे ट्रायंगल बना के इसको होल्ड कर सकते हो, नहीं तो कल हम इसको इग्नोर करेंगे। फिर निफ्टी में आपको देखना क्या है कि जिस हिसाब से यहाँ पे क्लोज हुआ है, कल अगर हम यहाँ पे वापस 920 के नीचे सस्टेन करते हैं तो एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। 23 437 एंड 380 तक हमें एक पहला टारगेट मिलेगा। उसके बाद में एक बाउंस आने के बाद फिर से अगर ये 420 से रिजेक्ट करता है तो आपका टारगेट होगा 23,106 के आसपास बैठेगा। उसको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखने हैं तो यहाँ पे क्या करना है कि ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, इसका ये नेकलाइन था, फिर इसका ये प्रीवियसली सपोर्ट था, तो इसको ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा इनिशियल सपोर्ट काउंट कर लेंगे कि ये हमारा है। तो अब हम जब तक इसके नीचे रहेंगे सेलिंग का प्रेशर रहेगा, आपका टारगेट यहाँ तक भी हो सकता है। तो पहले आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि हम गैप डाउन ओपन होने के बाद में 23,860 के नीचे सस्टेन करें। जितना सस्टेन करेंगे उतना हायर चांस रहेगा कि हमारी फेवर में ट्रेड जाएगा। शॉर्ट कवरिंग के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि 24,080 के बाद में ही शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगा। पिछले 2 टाइम से फिन निफ्टी ने काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग दिया है, तो ध्यान में रखना कि ये ऐसा है कि अगर कल HDFC एंड बजाज फाइनेंस दोनों ने साथ दे दिया तो एक ये वन वे कल फिर से दिखाया, यहाँ पे आपको एक ट्रेड देगा। नहीं तो अभी के हिसाब से ऊपर में 24,100, नीचे में 23,800, 300 पॉइंट का अभी स्ट्रेंगल आप बना के भी चल सकते हो। डेटा की बात करें तो निफ्टी में जो हाईएस्ट हुआ है 39,000 पे है। इन द मनी दोनों साइड में आपको वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ज़्यादातर आपको पुट शॉर्ट होता हुआ देखने को मिला है। कॉल में अनवाइंडिंग हुआ है और जो बिल्डअप हुआ है वो हुआ है 24,050। तो हमारा जो सपोर्ट है 24,070 है, तो इसके नीचे निकलते हैं तो हमें एक अच्छा सा नीचे की साइड ट्रेड मिलेगा। तो हमारा टारगेट 23,900 पहला होना चाहिए और उसके नीचे सस्टेन किया तो 800। उस टाइम आपको जो मॉनिटर करना होगा वो आपको यहाँ पे ये 24,100 का जो 27 लाख है एंड 24,300 का 14 लाख, ये सबको आप मॉनिटर करोगे तो पता चल जाएगा कि आप ये किस डायरेक्शन में जा रहे हो। कंटिन्यूस अनवाइंडिंग होता है तो आप नीचे की साइड फर्दर जाता हुआ दिखोगे। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो आपको चार्ट के हिसाब से और डेटा के हिसाब से देखे तो 51,600 है। तो जो चार्ट में है 680 है, यहाँ पे 600 है, और उसके नीचे फिसलता है तो फिर आता है आपका 51,400 के आसपास, क्योंकि 480 से एंड 530 ये दोनों के बीच में भी एक सपोर्ट बना हुआ है। ऑन दी अदर साइड 52,000 अभी एक राउंड फिगर भी है। 52,200 जो मेरे पास भी शॉर्ट है, वहाँ पे भी करीबन 15 लाख है अभी ओपन। अगर हम यहाँ पे इसी लेवल के नीचे सस्टेन कर गए और फिर से हमने 800 के नीचे सस्टेन करना चालू कर दिया तो वापस हम वो जो जोन है वहाँ पे जाएंगे 680 एंड 530 एंड 480, ये लेवल तक कल हम जाता हुआ इसको देख सकते हैं। नहीं तो अभी जो मैंने बताया आपको कि 51,400 का 80 एंड 52,200 का 100, ये दो सेल करके आप बैठ सकते हो। फिर निफ्टी इसमें आप देखेंगे तो आपको पुट में इसमें भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि शॉर्ट बना हुआ है, और 24,100 पे आपको
एक सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है जो अभी भी 2 लाख यहाँ पे ओपन है। इसमें जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर हम यहाँ पे 860 के नीचे सस्टेन करते हैं, क्योंकि इसमें अनवाइंडिंग हुआ है बराबर, तो इसके नीचे सस्टेन करते इसमें फिर से बिल्डअप होता है और यहाँ पे अनवाइंड होता है ये 2 स्ट्राइक पे, तो आप वापस नीचे 600 एंड 500 की ओर जाता हुआ देखोगे। और ग्लोबल क्यूज अभी के हिसाब से देखें तो करीबन 200 पॉइंट आपको डाउ जोन्स फ्यूचर अब देखने को मिल रहा है। देखेंगे इसमें क्लोजिंग कैसे होता है, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा सिनेरियो अलग है। तो हमें उस हिसाब से ट्रेड करना है कि जो हमारा कंपनी के रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं और हमारे कुछ कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट का प्रॉब्लम है, और जो कंपनी रिजल्ट के बाद में अभी इलेक्शन भी है, तो वो सब मिला के अभी हमारा थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव मार्केट चल रहा है। तो देखते हैं कल मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा दोस्तों कि हम किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।